पाच व्यक्ती मृत झालेली माहिती आपल्याला देण्यात आलेली आहे। तो जिस राज्य को शंघाई या जिस शहर को शंघाई बनाने के सपने दिखाए जा रहे थे, वहीं का प्रशासन कितना चुस्त है कि 4 साल से आग को लेकर ऑडिट नहीं हुआ। फायर डिपार्टमेंट ने फायर सेफ्टी को लेकर जो सुझाव दिए माने नहीं गए। आग से लड़ने के लिए जो पानी टंकी थी वो ऐसी कि आग लगने पर निकला 1 बाल्टी पानी। मुंबई के मंत्रालय में लगी आग ने हमें वो सब दिखाया जो हमारे देश में कई हादसे के बाद दिखता है। लापरवाही का खामियाजा और उसे लेकर जवाबदेही से बचने की कोशिश है। आग जिसमें महाराष्ट्र की सत्ता का केंद्र का एक बड़ा हिस्सा जला। आग को लेकर बिल्डिंग की एक बार फिर से देखने को मिला कि हिंदुस्तानी जान की कीमत कितनी कम आंकी जाती है। सवाल है कि आखिर कैसा और क्यों है ये रवैया। इसी सवाल के साथ हाजिर हैं हम बड़ी खबर में। नमस्कार, मैं हूं क्रांति संभव और आज इस चर्चा में हमारे साथ हैं खास मेहमान। हमारे साथ हैं उपहार ट्रेजेडी एसोसिएशन की विक्टिम्स एसोसिएशन की नीलम कृष्णमूर्ति जी। इसके अलावा हमारे साथ आशी शर्मा जी हैं जो पूर्व चीफ फायर ऑफिसर हैं दिल्ली के। इसके अलावा विकी जैन साहब हैं जो जिन्होंने किताब लिखी है फायर सेफ्टी एंड बिल्डिंग्स, और इसके अलावा संतोष कुमार जी हैं जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट से के हैं और वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और सीधे हम चलते हैं पहले मुंबई, जहां पर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रसाद काथे। प्रसाद, हमारे मेहमान भी वो सभी जानकारी ज़रूर चाहेंगे जो आपने थोड़ी देर पहले दी थी। किस तरह की लापरवाही इस पूरे मामले में देखने को मिली? 2008 के बाद से फायर ऑडिट नहीं हुआ था उस बिल्डिंग का जो इतनी अहम इमारत है। बिल्कुल क्रांति, जो जानकारी सामने आई है वो बहुत साफ तरीके से इस तरफ निर्देश करती है कि पूरा का पूरा मंत्रालय और उसे संभालने वाला जो सरकारी अमला है वो बेहद गैर जिम्मेदारी से पेश आ रहा था। 2008 से लेकर आज तक इस पूरे इमारत का फायर सेफ्टी ऑडिट और साथ ही साथ स्ट्रक्चरल ऑडिट नहीं हुआ था। अगर ये होता तो कम से कम दमकल विभाग की गाड़ियों को वो ये बात पता होती कि आग लगने पर इस आग पर काबू पाने के लिए सबसे करीबी रास्ता कौन सा है। दूसरी बात, इमारत के अंदर इतनी बड़ी मात्रा में प्लाईवुड, लकड़ी और साथ ही साथ विनाइल का इस्तेमाल किया गया था बेहतरीन से बेहतरीन केबिन्स बनाने के लिए। वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आग पकड़ने के लिए बेहद मददगार साबित हुआ। आपको ये भी पता होगा कि विनाइल बहुत तेजी से और बहुत देर तक आग को पकड़े रखता है। इसके आगे जाने के बाद ये बात सामने आई कि वो कई सारे स्मोक डिटेक्टर्स जो कि लगने चाहिए थे, वो स्मोक डिटेक्टर्स महज 10% इलाकों में लगे हुए थे। वाटर स्प्रिंकल्स काम नहीं कर रहे थे। यही क्या कम है कि जब जमीन के अंदर से वाटर हाइड्रेंट से बहुत तेजी से पानी आना चाहिए, वो वाटर हाइड्रेंट्स इतने धीमी गति से पानी छोड़ रहे थे कि पहली बार जब उन्हें खोला गया तो महज 1 बाल्टी भर पानी उसमें से निकला है और उसके बाद धीरे धीरे पानी आ रहा था और उस वजह से दमकल विभाग की गाड़ियों को पानी की सप्लाई बेहद ठंडी गति से, धीमी गति से हो रही थी। चलते चलते एक और बात, मंत्रालय के अंदर इस कदर निजी गाड़ियों का आना जाना बढ़ चला है और वो सारी की सारी चीजें प्रेस्टीज इशू बन गई है कि मेरी गाड़ी मंत्रालय में कैसे नहीं जाती, इसलिए खास पास इशू होता है। उस पासेस को लेकर कई सारी गाड़ियां मंत्रालय में आती हैं। वो तमाम गाड़ियों के ड्राइवर्स कल आग लगने के बाद अपनी गाड़ियां जहां थी वहां छोड़कर चले गए। नतीजन दमकल विभाग की गाड़ियों को इमारत तक पहुंचने के लिए बेहद मशक्कत करनी पड़ी। जी प्रसाद, शुक्रिया इन सभी जानकारियों के साथ। आपने बताया कि कुल मिलाकर लापरवाहियों के कई अलग अलग आयाम देखने को मिले जो पिछले 4 सालों में सुझाव के बाद भी जिन सुझावों पर अमल नहीं लाया गया। हमारे साथ पूर्व चीफ हैं दिल्ली फायर सर्विस के आशीष शर्मा जी। पहला सवाल तो हम यही करेंगे, इसको देखकर आपको क्या लग रहा है? नहीं, देखकर यही लग रहा है कि कोई भी जब
हम हाई राइज बिल्डिंग की बात करते हैं, जो ऊंची बहुमंजिला इमारतें हैं, उसमें सबसे पहला बात यही है कि इनबिल्ट जो फायर फाइटिंग अरेंजमेंट है जो उसके अंदर लगे होने चाहिए, बिल्ट इन फायर फाइटिंग फैसिलिटीज़ और उसके साथ में मीन्स ऑफ एस्केप दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। जान बचाने के लिए, लोगों की जान का कोई नुकसान ना हो, उसके लिए मीन्स ऑफ एस्केप प्रॉपर स्टेयरकेसेस प्रॉपर लोकेटेड हों और वो अवेलेबल रहें, खुले रहें, लॉक्ड ना हों। और आग लग सकती है कहीं भी, क्योंकि हमारा बिजली का उपयोग इतना होता है, एयर कंडीशनिंग है और कई तरह की चीज़ें होती हैं वहाँ पर, तो उसकी वजह से आग लगने की संभावना तो हमेशा रहती ही है। लेकिन आग लगे तो फैले ना। आग लगेगी तो फैलेगी कब? जबकि ज़्यादा आप लकड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें वॉल पैनलिंग हो रही है और इस तरह का डेकोरेशन अंदर किया हुआ है। अच्छा, फाइलें तो ऑफिस में होती हैं, पेपर वगैरह तो काफ़ी रहता ही है जलने के लिए। दूसरा, बिल्डिंग का जो डिज़ाइन है, जैसे कि एयर कंडीशनिंग सिस्टम खास तौर पे मैं कहना चाहूँगा कि अगर वो सेंट्रली एयर कंडीशन है लेकिन उसका एयर हैंडलिंग यूनिट है वो एक ही है जो कि पूरे फ्लोर को सर्व कर रहा है, तो नेचुरली अगर आग लगेगी एक कमरे में तो पूरा फ्लोर जो है वो धुएँ और हीट से इन्वॉल्व हो जाएगा और आग फैल जाएगी। तो आग फैलने में बड़ी उसमें मदद मिलेगी अगर ऐसा कोई है तो। फॉल सीलिंग के ऊपर अगर आप जो उसको रिटर्न एयर डक्ट एज ए यूज़ कर रहे हैं तो भी एक प्रॉब्लम वाली बात है, क्योंकि आग बढ़ने में प्रॉब्लम आती है, इसमें जल्दी आग बढ़ती है। फायर बैरियर्स नॉर्मली जैसे फायर डोर्स वगैरह होते हैं, जिन्हें को सेग्रीगेट किया जाए, स्टेयरकेसेस को, वो नहीं होगा तो आग फैलती है।